हाँ हेलो सर। हाँ प्रदीप बोलो। सर मैं बोल रहा था सर मेरा भी मॉक इंटरव्यू ले लीजिए सर, मेरे को भी रिज्यूमे बनाना है सर। ठीक है, 7:30 बजे कल मॉक दे देना। सर कल सर बुधवार को लीजिए सर, कल मेरी सर नाइट शिफ्ट रहेगी तो सर मैं बिजी रहूंगा सर। बुधवार को दे सर दी। हाँ सर बुधवार को सर इवनिंग में मैं दे दूंगा सर इंटरव्यू अपना। ठीक है, ठीक है सर। स्क्रीन शेयर करो सूरज। ओके सर। क्या सर आपको दिख रहा है सर? ठीक है, तो चलो भाई एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फाइल पे जाओ, न्यू पे जाओ। अब यहाँ पे सिलेक्ट करो मेवन प्रोजेक्ट। रुको रुको खुलेगा। यहाँ पे क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट पे नहीं क्लिक करना है, बैक करो। नेक्स्ट करो। यहाँ पे जो आप नीचे देखोगे लिखा रहा है रिट्रीविंग आर्कीटाइप्स, दिख रहा है नीचे 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 वाईफाई के सिंबल के ऊपर। हाँ आ गया। अब यहाँ पे फिल्टर पे सर्च मारो, फिल्टर पे लिखो अपाचे हाइफन मेवन हाइफन माइन अंडरस्कोर नहीं हाइफन मेवन MEVEN। नहीं आ रहा, काटो इसको एक बार, काटो काटो इसको, काटो फिल्टर में। फिल्टर में जो लिखा उसे हटाओ। यहाँ पे लिखो क्विक स्टार्ट। ठीक है, नीचे जो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं उनको स्क्रॉल करो। धीरे 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 धीरे। एक बार क्विक स्टार्ट से पहले लिखना अपाचे मेवन क्विक स्टार्ट। लिखा अपाचे हाइफन मेवन हाइफन क्विक स्टार्ट, नहीं आया। उल्टा ऑर्डर करना, मेवन अपाचे क्विक स्टार्ट लिखना। ठीक है, एक बार क्विक स्टार्ट हटाओ, मेवन लिखो खाली। यार आर्किटेक्ट क्यों नहीं आ रहा? हाँ आ रहे हैं ना, नीचे स्क्रॉल करना। रुको रुको आ रहा है ना मेवन आर्किटाइप, और नीचे आओ। नहीं नहीं ये नहीं।
मेवन लिखना, मेवन हाइफन आर्किटाइप। आर्किटाइप की स्पेलिंग गलत है, ARCHETYP हाइफन क्विक स्टार्ट। आया ना? हाँ, क्विक स्टार्ट। अब इसमें देखो थर्ड ऑप्शन जो आ रहा है org.maven.archetype दिख रहा है ना? मेवन आर्किटाइप क्विक स्टार्ट, ठीक है भाई। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये ढूंढने में बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो बस, वीडियो नहीं। ऊपर पूरा लिख देना टेक्स्ट, ठीक है? अपाचे मेवन क्विक स्टार्ट। हाँ, यहाँ सेव कर दो। खुद भी याद कर लेना भाई, कौन सा आर्किटाइप हमने सिलेक्ट किया है। कोई नहीं, ये बाद में कर लेना, अभी तो बस इतना ही रखो, ठीक है? नेक्स्ट करो। अब ये देखो, ये देखो आर्किटाइप क्या होता है पता है आपको? सूरज बोलो, आर्किटाइप क्या होता है बताओ? क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है ये? आई डोंट नो अबाउट दिस। देखो, ये आर्किटाइप होता है एक प्रोजेक्ट का स्केलेटन। स्केलेटन मतलब उसमें कितने फोल्डर होने चाहिए, कैसे कैसे फोल्डर होने चाहिए, ठीक है? अब ये क्या होता है, हमारा जो मेवन होता है या फिर ये जो आईडी होती है, ये कुछ स्केलेटन्स को पहले से ही क्या करके रखता है बोलो, बना के रखता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमें जावा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाना है तो उन्होंने एक आर्किटाइप पहले से ही बना रखा है, ठीक है ना? हमें HTML CSS कुछ टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए अलग बना रखा है। .NET पे बनाना है, उसके लिए अलग बना रखा है। तो हमें मेवन प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए अलग है, ऑटोमेशन के लिए बनाना है तो उसके लिए अलग स्केलेटन है ना? तो प्री डिफाइंड टेम्पलेट, प्री डिफाइंड फोल्डर स्ट्रक्चर, जो डिपेंडेंसी हम रेगुलरली यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट, वो एडेड भी रहती है कई बार, ठीक है ना? समझ पा रहे हो? तो एक तरीके का, जैसे पहले आप क्या करते थे, फोल्डर पे फोल्डर, पैकेज पे पैकेज बनाते थे कि नहीं बनाते थे, है ना? अब क्या है, वो सारी चीजों पहले से क्रिएट करके देखेगा आपके लिए, ठीक है? एक ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी दे दो, कुछ भी, फ्रेमवर्क इंट्रोडक्शन और फ्रेमवर्क कुछ भी दे दो। दोनों सेम नहीं, देखो मैंने कई बार आपको बोला है कि फ्रेमवर्क इंट्रोडक्शन ग्रुप लिख दो, फ्रेमवर्क इंट्रोडक्शन आर्टिफैक्ट लिख दो, ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन कभी भी नेमिंग कंफ्लिक्ट नहीं करेंगे। ओके। नहीं नहीं, आर्टिफैक्ट के आगे आर्टिफैक्ट लिखो, आर्टिफैक्ट आईडी है ना ये, यहाँ पे आर्टिफैक्ट लिख दो, ऊपर वाले में ग्रुप लिख दो, आर्टिफैक्ट आईडी लिख दो, ऐसे ऊपर फ्रेमवर्क इंट्रोडक्शन अंडरस्कोर ग्रुप आईडी। ग्रुप का जी लिखो ना, ग्रुप क्यों लिख दिया? चलो फिनिश कर। अब नीचे देखो, प्रोग्रेस दिख रही होगी, दिख रहा है? क्लिक करो प्रोग्रेस बार पे, राइट पे, राइट में और राइट में, हाँ क्लिक करो, मारो क्लिक। हाइड कर दो, जो जो स्क्रीन शेयर लिखा रहा है उसको हाइड कर दो, स्टॉप नहीं, हाइड।
काट दो, इस प्रोग्रेस की जरूरत नहीं है। कंसोल रहने दो। ये दिख रहा है, ये आपके लिए पैकेज उठा रहा है, प्लगइन उठा रहा है, दिख रहा है ना? यस सर। बैटरी लगा दो भाई, स्विच ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे यस वाई टाइप करो, कंसोल में क्लिक करके वाई टाइप करो, एंटर मारो। अभी देखो नीचे ऑप्शन वो चल रहा है ना, 10% जो लिखा है, वाईफाई के सिंबल के ऊपर देखो, होने दो उसको। अभी सारे पुरानी क्लास व्लास हटा दो जो खुली हुई है, कंसोल में भी हटा दो जो लिखा हुआ है। चलो कंसोल तो रहने दो, हटा दो, आ जाएगा ना अपने आप रन करने पे प्रोजेक्ट। हटा दो। आप देखो यार वो प्रोजेक्ट आया कि हाँ, तो देखो आपको दिखेगा, इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, ऐसे नीचे भी एक्सटेंड करो सारे फोल्डर। JRE इसको मत करो, नीचे करो। तो देखो एक इस तरीके का फॉर्मेट बन के आया है ना। अब इसमें app.java, app-test.java 2 है, ठीक है ना, एक सैंपल फाइल है, ठीक है, इनको डिलीट कर दो। अब हमारी pom.xml में डिपेंडेंसी ऐड कर दो टेस्टng की और सेलेनियम की और अपाचे कॉमन आईओ। ये जो अब आप देखोगे, हाँ, इसके पॉम में कुछ चीजें पहले से एडेड है ना। यस सर। हाँ, तो हमें क्या करना है, डिपेंडेंसी स्टैक फाइंड करना है और उस डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो देखो कहीं है डिपेंडेंसी टैग, ये ना सर। हाँ, डिपेंडेंसीज वाले के अंदर हम लिखते हैं। तो 42 लाइन के बाद एंटर मारो, है ना, यही तो लिखेंगे। यस सर। तो यहाँ पे लिख दो टेस्टng और सेलेनियम का लेटेस्ट वर्जन उठा लो और ऐड करो और इसको प्रोजेक्ट को बिल्ड करो।
अरे सर हो गया ये प्रोजेक्ट को बिल्ड करो। ऑटोमेटिक बिल्ड हो गया सर ये बिल्ड 99%। ओके ओके, तो आपका सिलेनियम, जावा, टेस्ट एनजी और अपाचे कॉमन आईओ। हो गया सर। ठीक है, बिल्ड कर दो एक बार, कंट्रोल एस। हो गया सर सब बिल्ड हो गया। यस। ठीक है, अब जो आपका SRC टेस्ट जावा है, ये वाले डिलीट कर दो पैकेज, फ्रेमवर्क इंट्रोडक्शन, ये जो 2 पैकेज है इनको डिलीट कर दो। सो SRC टेस्ट जावा के अंदर एक नया पैकेज बनाओ, टेस्ट जावा के अंदर। पैकेज का नाम लिखो टेस्ट स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स हाँ, फिनिश करो। अब इसके अंदर एक बेसिक सेलेनियम का कोड लिख दो। इसके अंदर एक क्लास बनाओ, क्लास का नाम लिखो लॉगिन फ्लो टेस्ट। लॉगिन फ्लो टेस्ट, ठीक है। लॉगिन टेस्ट नाम दे दो, सिंपल लॉगिन टेस्ट दे दो, अंडरस्कोर मत लगाओ। लॉगिन लिखो, लॉगिन के बाद टी कैपिटल कर दो, टेस्ट, लॉगिन टेस्ट, ठीक है। मेन मेथड बनाना है। मेन अभी तो बनाना पड़ेगा भाई शुरू में। अब एक फेसबुक लॉगिन की पूरी स्क्रिप्ट लिख दो यहाँ पे। कैसे लिखते हैं बोलो? ड्राइवर डॉट गेट और ये एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड और लॉगिन। और जो एंटर यूजर नेम और एंटर पासवर्ड करोगे ना,
डायरेक्ट मत करना, पहले वेब एलिमेंट बनाना, ईमेल, फिर वेब एलिमेंट बनाना पासवर्ड, फिर ईमेल डॉट सेंड की, फिर पासवर्ड डॉट सेंड की, फिर लॉगिन डॉट क्लिक। समझ गए? ऐसा ओके करो। क्लास से ये नहीं ले पाएगा। आईडी और नेम से लेता है सूरज भाई। आईडी और नेम से क्या है कोई डाल दो। ऐसे नहीं करना, मैंने आपको बताया ना, पहले वेब एलिमेंट बनाओ। हाँ सर मैं अभी बना उसी का वो बना दूंगा अभी। हाँ इसी का बना दोगे, इसी बना दोगे। रीड होगा ना? नहीं नहीं सबमिट आएगा शायद।
वेब एलिमेंट का आपने ईमेल रखा हुआ है ना? जब कहता हूँ भाई कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, रिवीजन कर लो, तो कोई रिवीजन नहीं करता। क्या करना है, लिखो ईमेल डॉट सेंड कीज। आईडी पास है। क्या सेकंड हो गया? अभी बटन का ही बना रहा हूँ, क्लिक करके। हो गया भाई क्लिक, बताओ। हाँ सर बस। क्या सेकंड? वेब एलिमेंट 2 आ गए, एक को क्लोज कर दो। कौन सा वाला? इंपोर्ट इंपोर्ट। क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। अरे बगल में भी तो हो सकता था ना, क्लिक ऑन लॉगिन। क्या क्या मुझे समझाओ, क्या दिक्कत आ रही, ठीक तो है? ऐसा दिक्कत नहीं आ रही, सब बराबर है। मैं वही को रन करना है सर। हाँ हाँ चलो। किया रन आपने? हाँ सर। हम्म? हम्म।
ठीक है, काट दो इसको। तो देखो ध्यान से समझो, एक लॉगिन करने के लिए हमने कितने लाइन ऑफ कोड लिखा, देखो 12वीं लाइन, 13वीं लाइन, 12 से लेकर 24 लाइन तक, है ना। कितने लाइन ऑफ कोड है बताओ? 12 लाइन का कोड है ना। अब इसमें बताओ स्क्रिप्ट का पार्ट क्या है, बोलो। स्क्रिप्ट का पार्ट जो मेन, जहाँ पे स्क्रिप्ट आपने लिखी है, स्क्रिप्ट तो केवल 3 लाइन में लिखी है, एक 17वीं लाइन में, एक 21वीं लाइन में और एक 24वीं लाइन में। एग्री करते हो कि नहीं? यस सर। 17वीं लाइन में तो बोलो ईमेल डाला है। यस सर। हाँ सर। 21वीं लाइन में तो पासवर्ड डाला है। यस सर। यस सर। और 24वीं लाइन पे क्लिक करा है। तो 3 लाइन का कोड है ना। लेकिन उसके लिए हमें कितना काम करना पड़ा बोलो? बहुत सारा काम। तो जैसे 12वीं लाइन को समझते हैं, तो 12वीं लाइन के बाद में एक कमेंट डालो / करके, ड्राइवर इनिशियलाइजेशन। क्या किया यहाँ पे हमने? अपने ड्राइवर को इनिशियलाइज करा है ना। ब्राउजर कौन सा ड्राइवर है आपका? क्रोम ड्राइवर, ठीक है ना। इनिशियलाइजेशन INITI, पहले इनिशियल लिखो, INITIALIZATION, इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना। और अगली 13वीं लाइन में लिखो, 13 लाइन के बाद लिखो / करके, यहाँ पे क्या किया? लॉन्च द एप्लीकेशन। सब चीजों के लिए हम अलग अलग चीज काम करेंगे, ठीक है। हर चीज के लिए हम अलग अलग, यहाँ पे सिर्फ स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। 14वीं लाइन पे लिखो मैक्सिमाइज, सोलहवीं लाइन में क्या है बोलो? इस 16वीं लाइन में लिखो ईमेल वेब एलिमेंट, ईमेल वेब एलिमेंट इनिशियलाइज्ड, वहीं से कॉपी कर लो। इनिशियलाइज्ड, इनिशियलाइजेशन है, इनिशियलाइज्ड एक ही बात है। ऐसी 17वीं लाइन में लिखो, ये स्क्रिप्ट का लाइन 1 है, स्क्रिप्ट लाइन 1 है ना। बोलो यहीं पे तो स्क्रिप्ट लिखी है पहली लाइन कि भाई ईमेल में ये डाल दो, है ना। ठीक है, अब अगली लाइन में लिख दो पासवर्ड इनिशियलाइजेशन, और ऐसी 23वीं लाइन में लिख दो लॉगिन बटन इनिशियलाइजेशन, लॉगिन बटन वेब एलिमेंट इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे तो हमने क्या किया है? दूसरी लाइन ऑफ स्क्रिप्ट। तो बस ये 3 लाइन ऑफ कोड यहाँ पे रहने देंगे, बाकी सारा का सारा कोड हमें क्या करना है? हटाना है, यहाँ से इधर उधर करना है, ठीक है ना। अरे बोलो बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। केवल 3 लाइन ऑफ कोड यहाँ पे रहने देना है, और फिर वो 3 लाइन ऑफ कोड भी हमें कम करना है। तो धीरे धीरे अपनी स्क्रिप्ट्स को बनाएंगे नीट एंड क्लीन। तो भाई यहाँ से हमारा फ्रेमवर्क सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, और ये कोड जो आज हमने लिखा है, ये पूरा प्रोजेक्ट कहाँ पे होना चाहिए बोलो? एक पब्लिक रेपोजिटरी बनाओ, और उसमें पुश करने के बाद उस रेपोजिटरी का URL कहाँ शेयर करोगे बोलो? हमारे ग्रुप में, ताकि आज जितना भी कोड किया है वो सबके सबको ऑटोमेटिकली मिल जाए। क्लियर? ठीक है, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किया। बाकी अब धीरे धीरे फ्रेमवर्क बहुत हार्ड होता जाएगा, चीजों को समझते रहना, सीखते रहना। ओके ओके, तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। सर थोड़ा आपसे बात, आप फ्री कब रहते हैं सर? कल दिन में करेंगे। ओके सर। सर आपने बोला इन 3 लाइंस थी, ये तो अभी पूरा का पूरा कोड वैसे का वैसे ही है। हटाएंगे ना, ड्राइवर इनिशियलाइजेशन के लिए अलग यूटिलिटी बनाएंगे, लॉन्च करने के लिए अलग मेथड बनाएंगे,
विंडो करने के लिए अलग चीज, मतलब ये पूरा का पूरा कोड एक लाइन में समाएगा। समझ गए शिल्पा? ये जो 24 लाइनें हैं, ये सब 11 से लेकर 29 तक पूरा का पूरा एक लाइन ऑफ कोड में कवर करना है। तो बेसिकली जैसे हम फोल्डर बनाएंगे और उसमें जो हमारी स्क्रिप्ट है उसको मतलब एग्जीक्यूट करेंगे अलग अलग। नहीं, बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो वेब एलिमेंट्स है, ओके। ईमेल, पासवर्ड और लॉगिन बटन, ये किस पेज के वेब एलिमेंट्स हैं? फेसबुक के सर। फेसबुक लॉगिन पेज है ना। तो हम इस वेब एलिमेंट्स को फेसबुक के लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज कर देंगे। जब हमें जरूरत पड़ेगी इनका इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज वहीं रहेंगे। ठीक है? ओके सर, वो जैसे जब आपने वो सिखाया था पेरेंट्स और चाइल्ड, वो डायग्राम बनाया था, याद है? यस सर। वो डायग्राम किसी के पास है वो फाइल? हाँ सर, मेरे पास है। अच्छा, मैंने वो सेव नहीं करी, एक बार ग्रुप में उसको भेज देना। ठीक है सर। थैंक यू गाइस, गुड नाइट। सूरज भाई, हाँ बोलो, मैं SSD अपने लैपटॉप में लगवा लिया आज। अच्छा। और विंडो भी इसमें ऑपरेट वो करवा लिया। विंडो 11 मैंने 10 ही दिया, अगला ने मेरे को 10 ही दिया। कोई दिक्कत नहीं, उसको अपडेट कर देंगे। हाँ अभी चल रहा है अच्छा। हाँ, अभी तो पहले भी थोड़ा फास्ट हो गया, डिपेंडेंसी जो थी लेकिन रैम उसमें नहीं बढ़ाया।